वेब डेवलपमेंट कोर्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने डेफिनेशन लिस्ट बनाना सीखी थी, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। हमने थोड़ा सा अपना काम मेंटेन किया है, आपको भी मेंटेन रखना चाहिए। तो आज हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, टेबल मार्कशीट के अंदर कोई रिपोर्ट पेश करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ों के अंदर काम आता है। एक्सेल के अंदर आपने टेबल को देखा होगा। तो हम बना के देखते हैं कि रोज़ और कॉलम्स किस तरह बनाए जाते हैं वेब पेज के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं उसी के नीचे से। हम पहले टेबल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग बना लेंगे। और फिर उसके अंदर हम टेबल रो यानी कि टीआर कि हमें कितनी रो बनानी है, तो उसका अलग अलग रो बनेगी। वेब पेज के अंदर रोज बनती हैं, जैसे कि पैराग्राफ लिखा जाता है, उसी हिसाब से हम अपना टेबल बनाते हैं। तो पहली रो में हमें क्या क्या चाहिए, हम मार्कशीट की तरह एक टेबल बना लेते हैं, जैसे नंबर, ऑब्टेन नंबर, टोटल मार्क्स वगैरह। तो हम टेबल हेडिंग का ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग लेंगे। टीएच हेडिंग यानी कि मोटी होती है, वो किस तरह आएगी जब आप देखेंगे कोड को चलते हुए, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले ऑब्टेन मार्क ले लेते हैं। फिर उसी का आएगा टोटल मार्क्स की हेडिंग लेनी है, तो टीएच उसी के अंदर हम टोटल मार्क्स लिखेंगे। टोटल मार्क्स ये हमने लिख दिया ऊपर वाली रो में। अब उसी के नीचे हमें मार्क्स देना है, तो हम एक और रो क्रिएट करेंगे। टेबल रो यानी कि टीआर ओपनिंग टिक क्लोजिंग टिक हमने लगाया। फिर उसके अंदर डेटा लिखेंगे, यानी कि टेबल का डेटा, ओपनिंग टेक क्लोजिंग टेक बनाया। फिर हमने ऑब्टेन मार्क्स 100 में से ले लेते हैं, कुछ 75 और दूसरे में टोटल मार्क्स बता देते हैं कितने आएंगे टेबल डेटा की। फिर डाली टोटल मार्क्स में हमने 100 डाल दिए। तो चला के देखते हैं किस तरह काम करता है। आपने देखा ऑब्टेन मार्क्स के नीचे 75, टोटल मार्क्स के नीचे 100। पर अभी इसको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा ये समझ में आए। हमें चाहिए सब्जेक्ट के नेम, ताकि उस हिसाब से हम और नंबर दे सकें। टेबल जब बड़ा होगा तो बेहतर तौर पर समझ में आएगा। तो हमें टेबल हेडिंग के अंदर एक सब्जेक्ट की हेडिंग भी चाहिए होगी, सब्जेक्ट नेम। टेबल हेडिंग में हमने एक और कॉलम लिया जिसमें सब्जेक्ट नेम लिखा, सब्जेक्ट नेम। तो पहले सब्जेक्ट का नेम पहले इंग्लिश के नंबर ले लेते हैं, तो वो हेडिंग में लिखेंगे। तो टी सब्जेक्ट का नाम हेडिंग में ले लेते हैं ताकि सही अच्छा लगे, इंग्लिश। एक और रो बना लेते हैं साइंस की। हमने
साइंस को हेडिंग में लेना है तो TH, ओपनिंग टेक क्लोजिंग टेक लगाया हमने, साइंस लिखा है, साइंस लिख दिया। फिर उसी के नीचे उसके ओपन मार्क्स और टोटल मार्क्स, टेबल डेटा हमने कुछ भी मार्क्स ले लिए, 63 दे दिए साइंस में, और टोटल मार्क्स में हमने वही 100 दे दिया। अब हम चला के देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको और सही से दिखेगा। अब आपको लग रहा होगा सही। सबसे नीचे ये जो टेबल हमने बनाया है सब्जेक्ट, उसके से नीचे सब्जेक्ट के नेम आ गए और उसके आगे उसके नंबर्स भी आ गए। अब हम इसको और बेहतर बनाने के लिए टेबल के अंदर बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर 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 वैसे पुरानी HTML में इस्तेमाल होता है, अब इसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया है। ज़्यादातर CSS के ज़रिए स्टाइलिंग शीट के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको बहुत बेहतर तौर पर नज़र आ रहा होगा ये टेबल जो सबसे नीचे हमने बनाया है। दो कॉलम के बॉक्सेस को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन इस्तेमाल करेंगे, और इसके आगे जितने भी कॉलम के बॉक्सेस को मर्ज करना है वो नंबर लिख देंगे तो वो मर्ज हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। टोटल नेम को हम रो स्पैन दे देते हैं, 2 करते हैं तो ये रो स्पैन हो जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि रो स्पैन हमने टोटल मार्क्स को किया और इंग्लिश को हमने कॉलम स्पैन किया। तो कॉलम ने 2 कॉलम के बॉक्सेस को अपने अंदर मर्ज कर लिया और रो स्पैन ने 2 रो बॉक्सेस को अपने अंदर मर्ज कर लिया। तो आपको जितने बॉक्सेस एक साथ मर्ज कर रहे हैं रो स्पैन और कॉलम स्पैन लगा कर उसके आगे आप जितने बॉक्सेस आपको मर्ज करने हो वो नंबर लिखकर आप मर्ज कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।